सब बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, बातें नहीं। देखो इसका पहले बेसिक पढ़ाएंगे आपको, इसका मतलब समझाएंगे क्या होता है। तो ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है आपका, जब मेजरमेंट करेंगे मैथमेटिक्स में 3 डायमेंशन का, 2 डायमेंशन का, 1 डायमेंशन का, ऑल डायमेंशन के मेजरमेंट करने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, दो ऑर्डिनेट को मिलाकर सिस्टम बनाया गया है। तो दो ऑर्डिनेट कौन सा आपका है, एक एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, है ना। पहला आपका एक्स एक्सिस, सेकंड आपका है वाई एक्सिस। तो इस 3 डायमेंशन मेजरमेंट को 3D बोलेंगे, 2 डायमेंशन मेजरमेंट को 2D बोलेंगे, 1 डायमेंशन मेजरमेंट को 1D बोलेंगे। 1 डायमेंशन कहने का मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक्स में बताओ मेजरमेंट कितना हुआ, या वाई में बताओ मेजरमेंट कितना हुआ, या जी में बताओ मेजरमेंट कितना हुआ। अगर मैंने बोला कि मान लो हम ऐसे खड़े यहाँ पे, बोलेंगे 2 मीटर आगे गए, 1 मीटर और 2 मीटर, हमने मूवमेंट कहाँ किया, एक्स एक्सिस में। कहाँ मूवमेंट किया। अगर मान लो वाई मूवमेंट करना तो मेरे लिए अभी फिलहाल पॉसिबल तो नहीं है, बट मान लो ये पार्ट है, ठीक है। कैसा लगेगा, मान लो मीज पे चढ़ के ऊपर चले गए दोस्त, सब बच्चा भाग जाएगा, भूत है, अरे भूत है। देखो तो मान लो 2 यूनिट ऊपर जाना है, 1 2, तो क्या बोलेंगे इसको, वाई में गए। अब जी का मतलब ये हुआ तो अंदर चला जाए तो बाहर आ जाए, ठीक है। तो मान लो बाहर 2 आ गए, 1 2, बात समझे ना। तो ये बोलेंगे 2 यूनिट आपका जी में आया है, और ये 2 यूनिट कहाँ गया आपका, वाई में गया, और 2 यूनिट कहाँ गया आपका, एक्स में गया। क्लियर ना। अब तीनों को मिलाकर एक साथ पढ़ो। जैसे मुझे 3 पेन तो बताते कैसे करना है। पतला पेन होना चाहिए, कैप निकाल लो, मिल गया ना। देखो छोटे लोग बात समझो। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज जी एक्सिस, जेड एक्सिस को बोलते हैं आप लोग। बात समझना। अगर हम बोले कि एक्स में आपको जाना 4 यूनिट, कितना यूनिट, या 3 यूनिट मानो, चलो एक्स में 3 गए, 1 2 3, तो क्या बोलोगे 3,0। क्या बोलेंगे 3, जब भी मेजरमेंट करना होता है हमको, बात समझना, तो पहले एक्स को लेते हैं, फिर वाई को लेते हैं, फिर जी को लेते हैं, ठीक है। पहले क्या होता है आपका एक्स, बोलो, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, हमेशा पहले एक्स को लेंगे, फिर वाई को लेंगे, फिर। तो मान लो मैंने पहले एक्स में मूवमेंट किया 3 यूनिट, कितना किया, दोबारा बोलना, 1 2 3, क्या बोलोगे, इसमें सिर्फ आपने एक्स में गया ना, वाई जी तो गए नहीं आप। जब वाई जी आप मूव ही नहीं किया, कितना बोलोगे, 0 यूनिट। तो बोलो क्या बोलेंगे इसको, 3,0,0। क्यों, आपने मूवमेंट कौन से एक्सिस में किया, एक्स में। तो क्या बोलेंगे एक्स में कितना मूव किए, 3, 1 2 3, तो 3,0,0। अब ऊपर जाते, ठीक है। अब 4 के ऊपर, 1 2 3 4, क्या बोलेंगे, एक से पहले 3 थे आप, वाई में कितना चले गए, 3,4,0। क्लियर। अब मान लो तुम्हारे सामने जा रहे 5, 1 2 3 4 5, कौन सा पॉइंट हो गया, 3,4,5। क्या ये पॉइंट 3 डायमेंशन पॉइंट हुआ, जो स्पेस में कहीं हैंग कर रहा है, समझा। क्या ये पॉइंट सिर्फ एक्स का पॉइंट हुआ आपका, जो आपका एक्सिस पे कहीं हैंग कर रहा है। अगर मान लो वाई में गए होते, बात समझो, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलते बताओ, 0,6,0। चमका। अगर तुम मान लो सिर्फ जी में चले जाओ 8 यूनिट, तो मान लो आप 8 गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बोलोगे, चमका। अब बोलते जाना, जब मैं पूरा स्टॉप कर दो तो पॉइंट बोलना आपको, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4, क्योंकि एक्स मूव किए नहीं, जेड मूव किए और वाई मूव किए। तो जेड में 3 गए, वाई में 4 गए, क्या बोले 0,4,3। 1 2 3 4 5 1 2 0,2, वेरी गुड। क्यों, एक्स में 5 गए, अब जेड में 2 गए, वाई तो गए ही नहीं। एक्स में 5 वाई मतलब ऊपर जाना, ऊपर तो गए ही नहीं, कहां गए, सिर्फ जेड में गए ना। तो 5,0,2, चमका। 1 2 1 2 3 1 2 3 4, 2,4,3, चमका। एक्स में 2 गए थे, वाई में 4 गए थे, जी में 3 गए थे। अब चमका ना। तो जब भी कोई 3 डायमेंशन रिप्रेजेंट करना हो, तो 3 डायमेंशन का मतलब उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करना, उसके यूनिट में रिप्रेजेंट करना।
अब मान लो x में गया 3, 1 2 3, y में गया 5, 1 2 3 4 5, z में गया 2 1 2, क्या बोलेंगे? अब चमका ना, कोई दिक्कत? पिन बांट लो जिसका था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 डायमेंशन मेजरमेंट करने का मतलब हुआ कि आपको तीनों डायमेंशन, तीनों आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए। जब भी लिखना होगा तो x, y, z लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x, y, z। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए, x का मतलब हो जाएगा i कैप, y का मतलब हो जाएगा j कैप, z का मतलब k कैप। दोबारा पढ़ रहे सोच से, i इसको बोलते कैप, क्या बोलते इसको हम लोग? बन जाएगा i कैप, j कैप, k कैप। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? उसका बेसिक डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर मतलब ये हुआ, तुमको बोल रहे मान लो कि तुम गए ए से बी, कहां गए? तो कैसे गए तुम? ए से बी ऐसे गए ना, ए से स्टार्ट किए बी पे पहुंचे, तो बोलेंगे ए से बी गए, डायरेक्शन था ऐसे, डायरेक्शन दिखा दिए। इसी को बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तो तुम बताओ ए बी वेक्टर से क्या पता चलता है तुम किधर गए थे? मान लो तुमको बोले तुम 5 किलोमीटर यहां चले जाओ। अब बोलेंगे तुम्हारी मम्मी को कि यहाँ आपकी बेटी यहां से 5 किलोमीटर दूर गई है, क्या तुम्हारे पापा ढूंढ पाएंगे? लेकिन अगर बोला जाए कि आपकी बेटी यहां से एक्स डायमेंशन में 5 आई कैप की तरफ 5 किलोमीटर गई, पक्का पहचानने कहां गई। अब चमका, वेक्टर का फायदा क्या है? बिना डायरेक्शन का लाइफ क्या है? लाइफ में डायरेक्शन ना हो तो कैसा लाइफ होगा तुम्हारा? इजी। ये बोलते लीडियर, नीरस लाइफ होगा। बिना डायरेक्शन मतलब बिना किसी मोटिव के पढ़ाई करना, बस पढ़ने आए सर, बाकी मतलब नहीं है। लेकिन किसी बच्चे का मोटिव होता है ना, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईआईटी बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पॉलिटिशियन बनना है, मुझे पीएम मोदी की तरह आगे बढ़ना है। बहुत सारे होते हैं ऑप्शन वहां पे। तो अगर मैंने बोला लाइफ में मोटिव ही ना हो, लाइफ में कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो लाइफ कैसा होगा? किसी काम का लाइफ है वो? इन द सेम वे तुमको बोल रहे हैं, अगर मान लो तुम्हारा पापा मेरे से पूछने आया कि मेरी बेटी कहाँ गई, हम बोल देंगे आपकी बेटी यहाँ से इंस्टीट्यूट से 3xCGE से 3 किलोमीटर दूर गई है। तो पापा कहाँ ढूंढेंगे? 3 किलोमीटर, चारों डायमेंशन हो गया ना, इधर भी चारों डायरेक्शन हो गया। अगर तुमको बोल दे कि नहीं आपकी बेटी आई कैप की तरफ, कौन सा? आई कैप की तरफ कहाँ गई है? 3 किलोमीटर गई, तो पहचान जाओगे पापा तुम्हारे। अगर बोल दे कि नहीं 3 आई कैप 4 जे कैप में गए, तो पहचान जाएंगे फिर से कहाँ गई है। बोलेंगे 3 आई कैप 4 जे कैप 5 के कैप में, और पहचान जाएंगे अच्छे से। मतलब अगर डायरेक्शन दे दिया जाए तो पहचानना बड़ा आसान है, डायरेक्शन अगर ना हो तो पहचानना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से आपको पढ़ना है कि एक्स वाई जी पढ़ना है, अब उसी को वेक्टर फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे? आई कैप, जे कैप, के कैप। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई कैप? यूनिट वेक्टर इन आई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन के डायरेक्शन। जी दोबारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, और इस चैप्टर को पढ़ने बहुत मजा आएगा। बट आपको छोटी छोटी बातें समझ में आना चाहिए कि हम डायमेंशनली किसी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लाइक एक्स में कितना गया, वाई का मतलब क्या हुआ, जी का मतलब क्या हुआ। जब भी किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा, तो कैसे करेंगे? एक्स कॉमा वाई कॉमा जी के फॉर्म में ही करेंगे। तो इसको बोलेंगे कितना डायमेंशन? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। बट आपको क्लास 9th के बच्चों को बस 2 डायमेंशन पढ़ना है। अगर मान लो मैं आपको 3 डायमेंशन पढ़ा भी दूं, क्या कोई दिक्कत है? वो दिक्कत नहीं, बिकॉज आपको अगर 2 डायमेंशन समझ में आ जाएगा तो 3 डायमेंशन अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम उसमें है ही नहीं। बट फिलहाल अभी आपको स्ट्रॉन्ग जो करेंगे आप काम, 2 डायमेंशन तक स्ट्रॉन्ग करेंगे, और थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को 3 डायमेंशन में देंगे। 3 डायमेंशन पूरा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, बट आपको 2 डायमेंशन 100% पढ़ा देंगे तरीके से। क्लियर? और एनसीईआरटी क्वेश्चंस में बहुत ही सिंपल टाइप के हैं, आप ट्राई करना है एनसीईआरटी बुक क्वेश्चंस, आप मुझवाने सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्पलर सॉल्व करना बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन वहां पे। और मेरा असाइनमेंट सॉल्व करना, वर्कशीट सॉल्व करना, जब तक इस चैप्टर में कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। अरे एसी में हवा थोड़ी आता है, एसी माहौल ठंडा करता है। अब ऐसा तो नहीं कि घुमा देंगे पंखा तुम्हारे तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। अब देखो और अच्छा आ रहा है, उसको तो ताप रहा है वो, ऐसे करके ठंडा हुआ ताप रहा है। अच्छा हो गया, बातें नहीं, बैठ जा। हाँ जी दोबारा सुनो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका जो पढ़ना है, तो कोऑर्डिनेट का 2 पार्ट यहाँ पे, एक्स डायमेंशन एंड वाई डायमेंशन।
तो जब 2 डायमेंशन लेंगे तो यहाँ 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, कौन सा एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो एक्स को वाई हमारा 2 डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर? वही बात नहीं। तो एक्स को वाई को जी ले लेंगे, तो जी कैप जेड कैप आपका इधर देना पड़ेगा, इधर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाहर निकलने का तरीका तो है नहीं। अब पता चला बोर्ड को तोड़ के यहाँ पे रॉड घुसा दिए, इतना नुकसान क्यों करेंगे इसको? तो नुकसान नहीं कर सकते ना, इसलिए ऐसे करना है। हाँ देखो फिर, तो एक्स को बोलते हैं हम लोग एब्सिसा, ठीक है, और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। दोनों को मिलाकर बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स को बोलेंगे एब्सिसा, वाई को बोलेंगे ऑर्डिनेट, और दोनों को मिलाकर बोलेंगे कोऑर्डिनेट। हमेशा कैसे लिखेंगे एक्स कॉमा वाई? आपको 2 बातें समझ में आना चाहिए कि जब भी हम बोलेंगे एक्स में गया मतलब आई कैप में गया, जब भी वाई बोलेंगे तो किस में गया, जे कैप में बोला। अगर मैंने बोला कि 2,3, बात समझना, क्या गया 2,3, 2,3 का मतलब एक्स में कितना गया पहले, वाई में कितना गया। तो मैंने बोला 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, 1 यूनिट 2 यूनिट, वाई में कितना 3, 1 2 3। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका 2,3 है। ये पॉइंट क्या है? तो गया कैसे होगा, पहले एक्स में गया तो बोलेंगे पहले 2 आई कैप गया, फिर कितना गया 3 जे कैप। तो ये 2 आई कैप और ये 3 जे कैप, इसके बारे में बोलेंगे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये डिस्टेंस हुआ, ये क्या हुआ, बात समझो, 2 मीटर और 3 मीटर, कितना मीटर? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये शॉर्टेस्ट बात है कि नहीं डिस्प्लेसमेंट आपका? अच्छा, चमका क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कर सकते हैं हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को निकालने में। चमका, डाउट किसी को? नाउ इन द सेम वे, अच्छे समझना जो बोलने जा रहे हैं हम। तो ये कितना यूनिट आपका है 3, और ये कितना आपका है, ये वाला पॉइंट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है? वेरी गुड, कितनी दूरी पे है? और ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है? इसका मतलब जब भी डिस्टेंस पूछ देगा ना, सुनो बात को, जब भी डिस्टेंस पूछेगा, अगर एक्स का पूछेगा तो वाई वाला आंसर करना, और वाई वाला पूछेगा तो, दोबारा बोल रहे हैं, अगर मैंने बोला 4,5, तो मैंने बोला ये वाला पॉइंट एक्स से कितना दूरी पे है, एक्स वाला पूछेगा तो वाई का आंसर करना, वाई वाला पूछेगा तो बताओ एक्स, ये पॉइंट एक्स से कितना दूरी पे है? शाबाश, कितना यूनिट? 5 यूनिट। और वाई से कितना दूरी पे है? 4 यूनिट। डायरेक्टली आंसर करना है। चमका, तो इसका क्या बोलेंगे, इसका ये वेक्टर फॉर्म में क्या बोलेंगे, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 0k कैप। ये तो मूवी नहीं किया, तो कितना के कैप? 0k कैप। और डिस्टेंस कितना हुआ? 4i कैप प्लस 5j कैप। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा? ये वाला पोर्शन होगा, कितना हो जाएगा? रूट ओवर, याद है ना? अरे पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो? हाइपोटेनस हुआ कि नहीं हुआ? रूट ओवर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। देखो, तो जहां पे दोनों एक्सिस, बात समझना, जहां पे दोनों एक्सिस करते हैं इंटरसेक्ट, दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन। क्या बोलते हैं उसका, बोलो? एंड दैट कोऑर्डिनेट इज 0, अच्छे सुनना आप, अब लास्ट टॉपिक बढ़ा रहे हैं, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे इसके बाद। तो मैंने बोला कि कोई भी अगर इक्वेशन लिखना हो, लाइक मैंने बोला x इक्वल टू 1 लिखना हो, तो जिसका इक्वल टू लिखना हो उसी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। अगर आपको x इक्वल टू 1 लिखना है तो वो लाइन किसके परपेंडिकुलर जाएगा? 1 के परपेंडिकुलर जाएगा। तो दिस इज x इक्वल टू 1, दिस इज x इक्वल टू 2, शाबाश, दिस इज x इक्वल टू, शाबाश, और जाते हैं आगे तक, एंड दिस इज x इक्वल टू, बहुत अच्छे। अब बोलो, दोबारा बोलना, x इक्वल टू, 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 ये होगा x इक्वल टू, चमका, इसका मतलब y एक्सिस हो जाएगा x इक्वल टू 0। चमका नहीं चमका? बोलो, किसी बच्चे को डाउट है? बोलना, डाउट है तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, x इक्वल टू, x इक्वल टू, मेरे से आगे चल रहा है। चलो अब बताओ,
ये कितना मान ले, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू और y इक्वल टू, चमका? तो पढ़ते दोबारा, बताओ। ये y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू, ये हो जाएगा y इक्वल टू। इसका मतलब दो चीज समझ में आया आपको कि एक्स एक्सिस को बोलते हैं y इक्वल टू 0 और y एक्सिस को बोलते हैं x इक्वल टू 0। सिमिलरली ये हो जाएगा y इक्वल टू, ये हो जाएगा y इक्वल टू और ये हो जाएगा y इक्वल टू। चलो पॉइंट को मैच करवा लेते हैं यहाँ पे, सारा पॉइंट को सब बच्चे देखना। और ये पॉइंट क्या है, 0,0, चमका ना यहाँ तक। अब मैंने बोला कि हर पॉइंट, जितना आपको पॉइंट इंटरसेक्शन दिख रहा है ना एक्स और वाई एक्सिस का, उसको पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। एग्जांपल देते हैं, मान लो इसकी बात करें, देखो हमेशा पहले एक्स बाद में वाई। एक्स कितना है यहाँ पे 3, वाई कितना है 2, तो ये हो जाएगा 3, चमका नहीं चमका? अगर बोले ये पॉइंट कौन सा था, बोले एक्स कितना है, देखो एक्स आपका कहाँ गया, एक्स है 2 और वाई कितना है 0, हो जाएगा 2,0, चमका? अगर मैंने पूछा कौन सा पॉइंट, एक्स कितना है -2, वाई कौन सा है, वाई -2, -2, चमका? कोई दिक्कत? अब इसी में तुमसे पूछेगा बताओ कितना डिस्टेंस पे, याद रखना डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो बस इतना बोलना है एक्स के लिए वाई का आंसर, वाई के लिए मैंने पूछा ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे, कितना यूनिट, 2 यूनिट, कितना यूनिट? ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है, 3 यूनिट। एक्स से पूछेंगे कितना दूरी पे तो वाई का आंसर करना, वाई से पूछेंगे तो एक्स का आंसर, चमका? चलो तुम्हारा नाम क्या है, अनामिका, क्या नाम तुम्हारा, क्या नाम है? खुशी नाम है तुम्हारा? खड़े हो जाओ, खड़ी हो। हाँ जी बताओ, ये पॉइंट कौन सा है, -2, हाँ खाना खा के नहीं आई क्या? तेज बोल, बाप रे कान फट जाएगा। इतना तेज बोले नहीं बोल, थोड़ा स्लो बोलो, बहुत तेज था वो, कान फट जाएगा। बोलो -2,2। अच्छा बताओ, ये वाला पॉइंट तुम बोलना, सिर्फ ये वाला पॉइंट जो भी लिखा हुआ है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, और वाई एक्सिस से वहां क्या देखिए, यहां देखो ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं बोलना, हमेशा पॉजिटिव बोलना है। क्या लिखा है, एक्स एक्सिस के लिए 2 और वाई एक्सिस के लिए भी। एक और आंसर करो तुम लोग, जाओ ये बोलो, ये पॉइंट क्या है, 4 माइनस, बताओ ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है? जब एक्स का पूछेंगे तो वाई का आंसर करो, वाई में क्या लिखा हुआ है, तो आपको पॉजिटिव बोलना है बस। तो वाई में कितना है, तो 2 हो जाएगा। वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, हाँ बस बैठ जाओ। हाँ जी नेक्स्ट, सार्थक बताओ, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस दूरी बताओ जल्दी फटाफट। एक्स से कितना है 0, वाई से, बैठ जाओ। हाँ जी उर्वशी, दूरी बताओ और बैठ जाओ। हाँ जी नेक्स्ट। अब अगर बात की जाए यहाँ पे, सब बच्चे ध्यान देंगे, तो ये एक्स एक्सिस, ये अगर ये प्लस एक्स उधर क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस बाय तो नीचे क्या हो जाएगा, बात समझना। ये जो आपका है 4 पार्ट में डिवाइड हो, टोटल 2 लाइन को देखा जाए कितना पार्ट दिख रहा है, 1 2 3 4। इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे फोर्थ। तो बोलते क्या है, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट का मतलब 4 पार्ट। कितने पार्ट, तो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो इसको बोलते फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब चेक करना हर बच्चे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई को चेक करो, कौन सा एक्स कौन सा वाई है, प्लस एक्स और प्लस वाई। ये प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है ना, और ये माइनस एक्स और ये, तो तुम चेक करो फर्स्ट क्वाड्रेंट किससे मिलके बना है, आपका प्लस एक्स और प्लस वाई से मिलके बना हुआ है। तो बोलेंगे प्लस एक्स कॉमा प्लस वाई। चमका,
सेकेंड क्वाड्रेंट किससे मिलके बना है? एक -x और +y, तो बोलेंगे -x और +y। चमका। थर्ड क्वाड्रेंट किससे मिलके बना है? -x, -y, और फोर्थ क्वाड्रेंट +x, -y। इसका मतलब ये हुआ, इसका जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखेंगे ये प्लस कॉमा प्लस होगा, ये माइनस कॉमा प्लस होगा, ये माइनस कॉमा माइनस होगा, और ये प्लस कॉमा माइनस होगा। चमका। अगर मैंने तुमसे पूछ दिया बताओ कि -2 -4 कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, क्या बोल दोगे डायरेक्टली? थर्ड क्वाड्रेंट। 2 -3 कौन से क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? अगर बोले 3, 3 कौन सा क्वाड्रेंट? अगर बोले -3, 4 कौन सा क्वाड्रेंट? चमका नहीं चमका? हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट बिलोंग करता है, लेकिन मान लो तुमको बोल दिए कि अगर कोई पॉइंट रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, और यहाँ पे रख दिए मिरर, यहाँ क्या रख दिए? अगर तुम यहाँ मिरर रखोगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? फर्स्ट वाले का। कहाँ बनेगा? फर्स्ट वाले का। इसका मतलब ऐसे मिरर रखेंगे तो प्लस दोनों माइनस बन गया, दोनों प्लस क्या बन गया? माइनस। और ऐसे मिरर रखिए तो बच्चे को, मिरर ऐसे रखोगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, देखो माइनस का प्लस, प्लस का, ये दोनों प्लस है दोनों, तो मिरर पे डिपेंड करता क्या होना चाहिए। अगर मान लो मिरर यहाँ पे रख दिए, एक्स को बना दिए, मिरर एक्स को बना दिए, तो चेक करना यहाँ प्लस चेंज नहीं हुआ, ठीक हुआ क्या? बट वाई चेंज, वाई चेंज। सिमिलरली यहाँ पे एक्स चेंज नहीं हुआ बट वाई चेंज। तो आज से याद रखेंगे कि अगर एक्स पे मिरर है, मिरर जिस पे रखा जाए वो चेंज नहीं करेगा, मिरर जिस पे रखा जाए वो चेंज। लेकिन अगर टिल्ट करके रखोगे तो दोनों चेंज कर जाएगा, टिल्ट करके बीच से क्रॉस रखोगे तो दोनों चेंज करेगा, बट एक्सिस पे रखोगे तो वो चेंज। अगर वाई पे रखेंगे तो कौन चेंज नहीं करेगा? वाई पॉइंट चेंज, एक्स वाला पॉइंट चेंज। एक्स पे रखेंगे तो कौन चेंज करेगा? एक्स वाला चेंज। वाई पे रखेंगे कौन चेंज करेगा? बट वाई चेंज। देख लेते, मान लो मिरर यहाँ रखा हुआ है, मिरर कहाँ रखा हुआ है? अरे ठीक है, हम बोले यहाँ रखा है, हम तो इंडिकेट किए यहाँ रखा हुआ है, ये बोलता यहाँ पे। अरे भाई बोलना चोबू, तो ये कहाँ रखा हुआ है? वाई पे रखा हुआ है। अगर मिरर यहाँ रखा, तुम चेक कर लो, देखो प्लस एक्स क्या बन गया और प्लस वाई क्या रह गया? तो जिस एक्सिस में मिरर रखा जाए वो चेंज नहीं होता है, दूसरा वाला चेंज चेंज। अगर आपका मिरर एक्स पे रखा हुआ है, मिरर कहाँ रखा हुआ है, तो कौन चेंज करेगा? कौन चेंज करेगा? अगर वाई पे रखा तो कौन चेंज करेगा? कौन चेंज करेगा? अगर एंगल पे रखा तो कौन चेंज करेगा? कौन चेंज करेगा? बोल भारत माता की। लिख जल्दी। तो फटाफट रिवाइज कर ले, देख बार हम लोग जल्दी से देखो। तो मैंने बोला कि एक्स एक्सिस को बोलते हैं हम लोग एब्सिसा, है ना, और वाई को बोलेंगे हम लोग ऑर्डिनेट बोलेंगे। दोनों एक्स वाई जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं, जिसका पॉइंट क्या होता है? 0,0। नाउ अगर किसी भी इक्वेशन को ड्रॉ करना, लाइक मैंने बोला x = 1 ड्रॉ करना है, तो जिसका ड्रॉ करना है, मतलब आपको इंटरसेक्ट लाइन ड्रॉ करना है तो उसी के परपेंडिकुलर होगा। लाइक मैंने बोला x = 2 तो x के परपेंडिकुलर, मैंने बोला y = 4 तो y के परपेंडिकुलर, जिसका होगा उसी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज मैंने आपको बोला कि जहां पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, मैंने बोला 2 है, ये मान लो 3 है तो हो जाएगा 2,3। और इसके बाद मैंने बोला कि अगर ये निकालोगे कि x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो x वाले का आंसर y के लिए हो जाएगा और y वाले का आंसर x के लिए हो जाएगा डायरेक्टली। फिर मैंने बोला कि 2,3 का मतलब हुआ 2i∗, 3j∗, ये पूरा डिस्टेंस हुआ। लेकिन मान लो मुझे निकालना डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करेंगे? ये p² और ये d², √2i² + 3j²। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये सब बता चुके आपको हम। फिर आपको बोले कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या याद है सबको? पहला वाला है प्लस कॉमा प्लस, फिर आपका माइनस कॉमा प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर आपका प्लस माइनस। ये 4 कोऑर्डिनेट थे हमारे। फिर मैंने आपको बोला कि अगर मान लो एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे रखोगे तो एक्स चेंज नहीं करेगा, वाई चेंज करेगा। क्या? मिरर रखोगे तो। द सेम वे वाई एक्सिस पे मिरर रखोगे तो कौन चेंज करेगा? एक्स चेंज करेगा। बट मैंने बोला कि मान लो मिरर एंगल पे रखा हुआ है तो दोनों चेंज करेगा, एंगल पे रखा हुआ है तो दोनों चेंज करेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये पूछेगा जस्ट ऑपोजिट पूछेगा, लाइक सेकेंड का जस्ट ऑपोजिट कौन सा है? फोर्थ। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? दोनों चेंज करेगा। क्लियर? अगर बोल दिया कि फर्स्ट का सेकेंड के लिए बताओ, इसका मतलब सिर्फ कौन चेंज करेगा? वाई कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड। तो फर्स्ट का सेकेंड पे पूछेगा तो मिरर कहाँ रखा हुआ है? देखो चेक करो, वाई पे रखा है,
तो वाई चेंज नहीं करेगा, एक्स चेंज कर जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल वगैरह में है, एनसीईआरटी में है, और कुछ नहीं इसके अलावा पढ़ना क्लास 9 के बच्चे को, इतना ही है। तो आप लोग 3.2 कंप्लीट करो, फिर आज क्लास ओवर कर